आज की वीडियो में मैं आपको सूट के ऊपर सूट रख के सूट की कटिंग करने का सबसे आसान और सरल तरीका बताऊंगी। आप इस वीडियो को देखकर बड़ी ही आसानी से अपने घर पे सूट की कटिंग कर सकते हो। तो ये कढ़ाई वाला सूट है, आपको जो इसकी कटिंग करनी है वो आपको दोनों पार्टों की एक साथ नहीं करनी। पहले आपको एक पार्ट की कटिंग करनी है, फिर उसे आपको कपड़े के ऊपर रख के दूसरे पार्ट की कटिंग करनी है। तो बाकी का बचा हुआ जो कपड़ा है इसे मैं एक साइड में कर दूंगी और इस कपड़े को डबल में फोल्ड कर देना है आपको। इसे डबल में फोल्ड करने के बाद आपको सूट लेना है। जिस साइज़ का आप इसे बनाना चाहते हो आपको उस साइज़ का एक सूट लेना है और इस सूट को आपको इस तरह से 4 ते में फोल्ड करना है और बिल्कुल इकसार करके आपको इसे इसके ऊपर रखना है। फिर आपको इसके शोल्डर के निशान लगाने हैं। गले के निशान हम बाद में लगाएंगे, पहले आपको पूरा शोल्डर ले लेना है यहाँ तक। फिर एक बाजू को आपको सूट के ऊपर रखना है और एक बाजू के आर्म होल को आपको इस तरह से पकड़ना है और इसी तरह से आपको गोलाई में चौक की मदद से निशान लगा देने हैं इसके अंदर। इसी तरह से आपको यहाँ भी निशान लगाने हैं इसके अंदर। और आप देख लें आपके हिप कहाँ आ रहे हैं, तो मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सीधा कर देती हूँ इस निशान को। फिर आपको सूट को हटा देना है। यहाँ पे आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है। ये 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा कपड़ा। और ये जो इसके शोल्डर है यहाँ पे आपको आधे इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पे आपको इस निशान को सीधा कर देना है और ये जो फिटिंग है यहाँ पे आपको इसके अंदर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो इस तरह से आपको 1.5 इंच नापना है और 1.5 इंच नाप के आपको निशान लगाने हैं। फिर आपको इन निशानों को मिला देना है और फिर इन निशानों को आपको नीचे मिला देना है सीधा। फिर आपको यहाँ पे गले के निशान लगाने हैं। जो आपको गले की लंबाई रखनी है वो आपको 6 इंच रखनी है और जो आपको गले की चौड़ाई रखनी है वो आपको 2.5 इंच रखनी है। फिर आपको इसकी इस तरह से गोलाई कर देनी है। लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चौड़ाई आपको 2.5 इंच ही रखनी है। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। फिर आपको यहाँ पे इंची टेप को रखना है और 6.5 इंच नापना है। आपको 6.5 इंची पे एक कट लगाना है और एक कट आपको हिप वाले निशान पे लगाना है। फिर आपको दूसरे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे आपको डबल में फोल्ड कर देना है। ये देखिए बनते हैं और ये 2 खुलते हैं और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे आपको एक साइड में कर देना है। फिर आपको आगे वाले पार्ट को लेना है और इसे आपको बिल्कुल इकसार करके इसके ऊपर रखना है। पर ये जो पीछे वाला पार्ट है इसकी लंबाई आपको आगे वाले पार्ट से 3 इंच एक्स्ट्रा रखनी है और फिर आपको सेम इसी तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। फिर आपको इसके गले की कटिंग करनी है। जो आपको गले की चौड़ाई रखनी है वो आपको 2.5 इंच रखनी है। जो लंबाई रखनी है वो 3 इंच रखनी है। फिर आपको इस तरह से इसकी गोलाई कर देनी है। लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चौड़ाई आपको पर 2.5 इंच ही रखनी है। फिर आपको आगे वाले पार्ट को बिछाना है और ये जो निशान लग रहे हैं गले के, इन निशानों पे आपको इसकी कटिंग कर देनी है। फिर आपको इसके आर्म होल की गोलाई करनी है। तो आपको गोलाई करने के लिए सबसे पहले 1.5 इंच छोड़ देना है। 1.5 इंच छोड़ के आपको इस तरह से इसकी गोलाई करनी है। तो हमारे आगे और पीछे वाले दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। मैं इन्हें साइड में रख दूंगी और अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे आपको लेना है और इसे आपको 4 ते में फोल्ड कर देना है। ये 2 खुलते हैं और ये 2 बनते हैं और ऊपर की चारों बंद हैं।
इसी तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। मैं जो इसकी लंबाई रखूँगी वो मैं सारी रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे 3 इंच लेना है और ऊपर आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको इस निशान को गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देना है। फिर आपको यहाँ पे मोहरी के निशान लगाने हैं। जो मुझे इसकी तैयार मोहरी चाहिए वो मुझे 4 इंच की चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे टिक करा है। फिर आपको इसके अंदर 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन लेना है और इस निशान को आपको सीधा कर देना है। फिर आपको इंची टेप की मदद से इस निशान को इस तरह से तिरछा कर देना है। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। आपको दोनों कपड़ों को इस तरह से रखना है कि दोनों की सीधी साइड एक तरफ को आए। ऊपर से आपको 1.5 इंच छोड़ देना है और नीचे से भी आपको 1.5 इंच छोड़ देना है। फिर आपको आधे इंच अंदर की तरफ को लेना है और यहाँ पे आपको मिला देना है। फिर आपको इसकी कटिंग कर देनी है और इसके अंदर आपको कट लगा देना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो स्लिप जोड़ते वक्त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।